अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। अली कंप्यूटर टीचर हाज़िर है MS एक्सेल के एक टॉपिक के साथ। साबका वीडियो लेक्चर में हमने पूरे MS एक्सेल के एक पूरे हिस्से को, फाउंड पूरे टैब को हमने डिफ़ाइन किया, अलाइनमेंट्स को, ओरिएंटेशन को, कट कॉपी पेस्ट को। और ये जब पूरा हमारा 1 से 3 दिनों का लेक्चर जो कंप्लीट होता है, 3 पहले लेक्चर कंप्लीट हो जाने के बाद असाइनमेंट नंबर 1 हमारी स्टार्ट होती है, जो कि आप लोगों ने बनानी है। तो उम्मीद है काफ़ी स्टूडेंट्स ने बना भी ली है, और जिनसे नहीं बनी उनको हम गाइड करने के लिए इस असाइनमेंट की एक डेमो वीडियो क्लिप बना रहे हैं। सबसे पहले हम MS एक्सेल की शीट को ओपन कर लेंगे। ये शीट इस टाइम मेरे पास हार्ड फॉर्म में है, तो इसको हम बनाने लगे हैं। तो सबसे पहले अपनी शीट फ्रेम को थोड़ा सा सेट कर लें, थोड़ा सा दाएं जानिब खुला कर लें, इस तरह से इधर से भी थोड़ा सा खुला कर लें। अब आ जाते हैं हम इधर पहले सेल के पहले बार, इधर लिखेंगे डे, ठीक है। इस साइड पे बी कॉलम B1 में यहाँ पे लिखेंगे जनवरी, JANUARY, जनवरी। और इस साइड पे हम पहले सेल में लिख देंगे डे, मंडे, MONDAY, मंडे। इसमें स्पेलिंग को लाजमी मेंटेन किया जाता है। जनवरी 12 महीने, सबसे पहले तरतीब से काम करने की रूटीन ये है, रो बाई रो काम करना चाहिए। पहले आपने मंथ को ड्रैग कर लें, 12 महीने, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये दिसंबर, ये M तक, और आखिरी एंड में दोबारा डेज। और इधर भी पहले सेल में लिख देंगे डेज। ये जी हमारी पहली लाइन तैयार हो गई ऊपर वाली। इस तरह हमने 12 महीने और 2 हफ्तों के अंदर शीट तैयार करनी है। तो इधर से 2 हफ्ते बनेंगे, 12 7 7 14। ये संडे से मंडे से मंडे से एक मंडा और एक मंडे से अगला मंडा, ठीक है। ये इसको हटा देते हैं, 14 दिनों, ठीक है। सेम टू सेम इस साइड पे भी हम इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं अगर करना चाहें आप। कट कॉपी पेस्ट आपने पढ़ा हुआ है, Ctrl+C कॉपी, और इधर आकर लास्ट वाले के इधर करीब क्लिक करेंगे, Ctrl। तो ये दोनों चीज़ें सेट। अच्छा जी, अब हमें अपना मतलूबा एरिया मिल गया। आप सबसे पहले इस कॉर्नर से शुरू हों इस कॉर्नर के एंड तक, यानी कि हमें अपना एरिया मिल गया। इस एरिया को ऑल बॉर्डर लगा लें। अब असाइनमेंट में जो बॉर्डर यूज़ किया गया है वो है डबल बॉर्डर। डबल बॉर्डर कैसे मिलेगा? आप इसी बटन में जाएं, लाइन स्टाइल में जाएं, ये डबल लाइन वाला बॉर्डर स्टाइल चूज़ करें। उसके बाद फिर इसमें जाएं और ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दें, तो सारे पे डबल बॉर्डर। आप इसमें अलाइनमेंट भी यूज़ की गई है, सेंटर टू सेंटर अलाइनमेंट। तो ये सेंटर टू सेंटर अलाइनमेंट, यानी कि पूरी शीट को सिलेक्ट कर लें, Ctrl+A सिलेक्ट ऑल, सेंटर टू सेंटर, मतलब कि बॉक्स के भी सेंटर में, टेक्स्ट के भी सेंटर। तो ये जी हमारी एक शीट मैनेज हो चुकी है। अब करते हैं बात ऊपर वाले बार की। जो पहली शीट का पहला ऊपर वाला हिस्सा है वो सारी ओरिएंटेशन तब्दील होगी 12 महीनों की। इन सारों को सिलेक्ट करने के बाद ये ओरिएंटेशन का बटन है जो सब की मिस्टेक थी। इसमें जाने के बाद इस पर क्लिक करेंगे, रोटेट अप टेक्स्ट सब, ये क्लिक कर देंगे और इसको कर देंगे इस तरफ से तंग और लंबाई के रुख में खुला, ठीक है। ये आप ऐसे इनको A से लेके 12 तक सिलेक्ट करें और इनको कंप्रेस कर दें, यानी कि इस तरीके से। अच्छा जी, ये हमारा सारा कंप्रेस हो गया, रेडी हो गया। अब रह गए ये 2 टॉपिक। इन 2 टॉपिक को, इसको एंगल देना था रोटेट अप एंगल राइट साइड क्लॉकवाइज, और इसको एंगल देना था एंटी क्लॉकवाइज, ये इस तरह। ये 2 चीज़ें रेडी हो गई। इन 2 सेलों को थोड़ा सा हम खुला कर देंगे ताकि ये जो उसके अंदर टेक्स्ट जा रहा है वो उसके अंदर ना आ जाए। अच्छा जी, उसके बाद हमने ऊपर वाली रो का सारा बॉर्डर इरेज कर दें। इसमें जाए, नो बॉर्डर पे क्लिक कर दें, बॉर्डर इरेज ऑफ हो जाएगा। रुके 1 मिनट, अंडू कर देते हैं। इरेज़र से हम ऑफ करेंगे इसको, इरेज़र एक्टिव कर लें। ये अंदर के एरिया को डिलीट कर दें, इस तरफ से ये, इस तरफ से ये ऐसे इरेज हो गया। आप इसी लाइन स्टाइल वाले में जाएं, बॉर्डर एक्टिव करें, ये इधर की लाइन लगाएं, ये लाइन
एहतियात से लगानी है हमने, ताकि उसको फुल ना लगे, सिर्फ बाहर वाले एरिया को ये इधर लाए, उसके बाद ऊपर को लाए। ठीक है, तो ये हमारी जी लाइन लग चुकी है। लाइन लग जाने के बाद इसको इतना कर देंगे ऐसे। अच्छा, और इस बार को भी हम इतना ऐसे मैनेज कर देंगे कि लव्स डे जो है वो हमें सही तरह से दिखे। ये जी लव्स डे सही दिख रहा है। इस वाले लव्स को भी हम देख लेते हैं ताकि ये लव्स सही दिखे। ये लव्स, इसको भी बॉटम अलाइनमेंट दे देंगे ये ऐसे, और इसकी अलाइनमेंट इस तरफ कर देंगे। और ये जी हमारी फाइनल हो चुकी है। अब आ जाते हैं अटेंडेंस लगाने की। अटेंडेंस पहला सेल है ट्यूसडे को शुरू हो रही है 1, इसका इधर से 1, इसका इधर से 1, इसका इधर से, इसका इधर से, इसका इधर से, एक एक की हमने राइटिंग लिख लेनी है। इसका इधर से, इसका इधर से, इसका इधर से और इसका इधर से, ये सारे लिख लेने के बाद अब आपने इस पहले को सिलेक्ट करना है और इसको ड्रैग कर देना है कंट्रोल का बटन दबा के। ये रेडी हो गया। उसके बाद इसको रेडी कर देना है यहाँ तक, उसके बाद इसको रेडी कर देना है यहाँ तक, उसके बाद इसको रेडी कर देना है यहाँ तक, और इसको भी रेडी कर देना है यहाँ तक, इसको रेडी कर देना है। तो इस तरीके से ये हमारी फाइनल हुई असाइनमेंट नंबर 1, जो कि आप लोगों को दी गई थी। मैक्सिमम 5 से 10 मिनट के अंदर ये फ़ाइनल हो जाती है। ये जी आखिरी मराइल पे 2 महीने रह गए, 3, ये 3 कभी अभी हम कवर कर लेंगे। और इसका नेक्स्ट टाइम मैं ये छोटी वाली का प्रिंट भी निकाल दूँगा ताकि नेक्स्ट टाइम आपको इसके समझने में। ये जी हमारी फाइनल असाइनमेंट बन चुकी है। ठीक है, कंट्रोल F2 से प्रिंट व्यू भी देख सकते हैं इसका। ये जी इतनी सी हमारी असाइनमेंट बाहर तैयार, यानी कि 2 हफ्ते और 12 दिन, यानी कि ऊपर हमें लेने पड़ेंगे 12, 13 और 1 14, ये एक ये और एक ये, 12 महीने 13 और ये 14 कालम, और 14 दिन हो गए, और एक 15, 14/15 की टेबल के अंदर ये बनेगी शीट। ये देखें 14/15, ये 15 और ये 14 M तक की शीट बनेगी, A से M तक और 1 से 15 तक, यानी कि ऊपर 14 खाने और नीचे 15 रोज़, ऊपर 14 कालम और नीचे 15 रोज़, जिसके अंदर ये हमारी फाइनल शीट बननी थी। ये एक पेज का प्रिंट व्यू भी है। नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को ये प्रिंट व्यू निकाल कर भी दे दूँगा। तो ये थी असाइनमेंट नंबर 1 जो आप लोगों ने बनाई। उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। थैंक यू। मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, न्यू लेक्चर में। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।